सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी के साथ मैं हूं पुनीत। खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बड़ी खबर आपको बता दें। कोरोना से जुड़ी बड़ी खबर, मध्य प्रदेश की स्थिति क्या है। मध्य प्रदेश में आज कोरोना के 27 नए मामले सामने आ चुके हैं और प्रदेश में अब इन मामलों की संख्या बढ़कर 2833 हो चुकी है। कोरोना पॉजिटिव मरीज 2833 हो चुके हैं और प्रदेश में अब तक अगर रिकवर हुए लोगों की बात की जाए तो 786 मरीज रिकवर हो चुके हैं। इंदौर में संख्या सबसे ज्यादा, रिकवर होने वाले मरीजों की 411। प्रदेश में अब तक 154 लोगों की मौत भी हो चुकी है और इसमें भी इंदौर आगे है। यहां पर 70 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। भोपाल में 223 मरीज ठीक हो चुके हैं, ग्वालियर में 6, शिवपुरी में 2 और खरगोन में 22 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। खरगोन में भी मामला 70 के पार जा चुका है। पॉजिटिव मरीजों का बड़वानी की बात करें तो 22 मरीज रिकवर हुए हैं। विदिशा, होशंगाबाद और रायसेन में क्रमशः 13, 19 और 1 मरीज रिकवर हुआ है और कुल संख्या 786 हो चुकी है। खंडवा की बात करें तो यहां पर 13 मरीज रिकवर हुए हैं। धार में 14 मरीज घर जा चुके हैं ठीक होकर। देवास में 11 मरीज ठीक हो गए, कोरोना से संक्रमित थे। तो शाजापुर में कोरोना से जंग लड़ने वाले 6 लोग घर जा चुके हैं ठीक होकर। कुल संख्या 786, 2800 के पार आंकड़ा हो चुका है मध्य प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का। लेकिन इसमें से 786 घटा दिया जाए तो एक्टिव केस बचते हैं 1893। मृत्यु 154 लोगों की हो गई। इंदौर में सबसे ज्यादा लोग कोरोना की वजह से दम तोड़ चुके हैं। तो कोविड-19 की स्थिति मध्य प्रदेश में क्या है ये आप देख पा रहे हैं इस ग्राफिक्स के जरिए। 2833 मरीज कुल अभी तक मध्य प्रदेश में हैं और इनमें 27 केस आज और जुड़े हैं। 2833, 27 जुड़ने के बाद हुआ यह आंकड़ा। एक्टिव केस की संख्या 1893, 786 लोग ठीक हो चुके हैं। 154 लोगों की मृत्यु हो चुकी है मध्य प्रदेश में। बड़ी खबर आपको कोरोना से जुड़ी हुई इस वक्त आपको दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना के 27 नए मामले सामने आ चुके हैं। रफ्तार में थोड़ा सा ब्रेक लगा है, कम हुई है रफ्तार पॉजिटिव मरीजों के मिलने की। और जैसे जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, जो दावा किया जा रहा है उसके मुताबिक जो सैंपल लिए जा रहे हैं उसमें पॉजिटिव आने वाले मरीजों का आंकड़ा कम है, प्रतिशत कम है और ज्यादा संख्या में सैंपल्स भी लिए जा रहे हैं। जिस बात की चिंता पहले जताई गई थी कि बड़ी संख्या में सैंपलिंग होनी जरूरी है, अब वो स्थिति भी आ गई। सैंपलिंग ज्यादा लोगों की हो रही है। पूजा हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं भोपाल से, जानकारी उन्हीं से लेते हैं पूरे मध्य प्रदेश को लेकर स्थिति जो पूजा बनती हुई नजर आ रही है। रफ्तार अब धीमी पड़ती जा रही है, सैंपलिंग ज्यादा हो रही है और इसके साथ ही अगर रेशो देखा जाए तो पॉजिटिव मरीजों की संख्या कम अब धीरे धीरे होती नजर आ रही है। स्थिति काबू में है लेकिन सरकार पूरी तरह से हर हाल में कोरोना को कैसे रोका जाए, चेन को कैसे तोड़ा जाए, इसके लिए लगातार प्रयासरत। बिल्कुल पुनीत, जिस तरीके से स्थिति पहले भयानक होती हुई दिखाई दे रही थी और लगातार जो कोरोना का ग्राफ था वो हाई स्पीड से बढ़ता हुआ दिख रहा था, वो कहीं ना कहीं अब मध्य प्रदेश में कंट्रोल में है। आज ही बात करते हैं तो पूरे प्रदेश से मात्र 27 मामले सामने आए हैं, जिसमें धार और इंदौर से ही पॉजिटिव केस सामने आए हैं। फिलहाल भोपाल से, जहां पर इंदौर के बाद जो सबसे हाई रिस्क जोन बना हुआ था, हाई रिस्क जिला बना हुआ था, वहां से आज सुबह तक कोई कोरोना पॉजिटिव मरीज नहीं मिला है। तो यकीनन जिस तरीके से स्थिति बढ़ती जा रही थी, भयानक रूप लेती जा रही थी, उस पे कंट्रोल लगा हुआ है। और जिस तरीके से सैंपल्स कलेक्टिंग की आप बात कर रहे थे, तेजी से बड़ी संख्या में सैंपल्स कलेक्ट किए जा रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि लोगों को पहले ये शिकायत होती थी कि सैंपल्स कलेक्ट तो किए जा रहे हैं लेकिन उनके पास रिपोर्ट काफी दिनों तक नहीं पहुंच रही है। तो मैं ये भी बता देती हूँ कि जो सैंपल्स बाहर भेजे गए थे उनकी रिपोर्ट्स भी अब आनी शुरू हो गई है और जो पेंडिंग रिपोर्ट्स था वो अब प्रतिशत बहुत कम हो गया। जहां पहले लोग ये शिकायत करते हुए दिखाई दे रहे थे कि 50% से ज्यादा की रिपोर्ट्स पेंडिंग हैं और क्विक रिजल्ट नहीं आ पा रहे हैं, वहीं अब सरकार ने इस पर सख्ती से संज्ञान लिया है और जो रिपोर्ट्स बाहर भेजी गई थी टेस्टिंग के लिए वो भी अब कहीं ना कहीं लोगों की निगेटिव आ रही है। भोपाल में कितनी रिपोर्ट्स आज आई हैं? पॉजिटिव तो मामला सामने नहीं आया पूजा, लेकिन रिपोर्ट्स कितनी आई हैं?
देखिए, लगभग रोजाना 600 सैंपल्स यहाँ से कलेक्ट करके भेजे जाते हैं और लगभग 600 से 700 की सैंपलिंग रिपोर्ट्स रोजाना आती है। आज अभी तक फिलहाल कोई पॉजिटिव केस सामने नहीं आया है और प्रदेश भर की जो स्थिति है वो मैं आपको बता रही हूँ, वो भी ऐसा ही है कि अभी तक जो पेंडिंग रिपोर्ट्स का सिलसिला था वो 50% से ज्यादा का था। लेकिन फिलहाल अब ओवरऑल स्टेट की बात करते हैं तो 20 से 25% रिपोर्ट्स ही फिलहाल पेंडिंग पर है। और जिस तरीके से रिपोर्ट्स के रिजल्ट आ रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया पूजा आपका इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान कोरोना को लेकर लगातार मैराथन बैठकें कर रहे हैं। रविवार का दिन होने के बावजूद वो आज भी सक्रिय हैं और तमाम तरीके से कोरोना की रोकथाम को लेकर मंथन कर रहे हैं और नजर बनाए हुए हैं। आज रात 8 बजे प्रदेश की जनता को संबोधित करेंगे। बुधनी विधानसभा क्षेत्र में ऑडियो ब्रिज के जरिए लोगों से उन्होंने बात भी की और लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील उन्होंने की है। तो कोरोना को लेकर मुख्यमंत्री ने बातचीत की है बुधनी विधानसभा क्षेत्र के लोगों से। अपने क्षेत्र के लोगों से उन्होंने आज बातचीत की। उनका निर्वाचन क्षेत्र है और ऑडियो ब्रिज के जरिए हुई बातचीत में उन्होंने सभी से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की। न केवल अपने क्षेत्र की जनता से बल्कि पूरे प्रदेश की जनता से उन्होंने अपील की। सभी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। लॉकडाउन है तो घरों में ही रहें, बाहर ज़रूरत पड़ने पर ही निकलें। बाहर भी जो सरकार की तरफ से नियम बनाए गए हैं उनका ख्याल रखें। अगर कोई टू व्हीलर पर है तो टू व्हीलर पर एक ही व्यक्ति सफ़र करे। इसके साथ ही लॉकडाउन को लेकर जो नई लॉकडाउन पार्ट 3 जो शुरू हुआ है उसको लेकर क्या स्थिति रहने वाली है, ये 8 बजे आज मुख्यमंत्री बताने वाले हैं। भोपाल से आपको बता दें कि कमलनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। पीसीसी चीफ है कमलनाथ और वो कोरोना को लेकर अपनी बात कह रहे हैं। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कमलनाथ जो हैं वो अपनी बात प्रदेश की जनता को कहने वाले हैं। कांग्रेस का पक्ष क्या है, कांग्रेस क्या इसको लेकर सोच रही है, जो प्रदेश में स्थिति है, कांग्रेस को कहाँ अगर कोई कमी लग रही है, कांग्रेस कुछ बात कहना चाहती तो वो सारी बातें आज कमलनाथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए रख रहे हैं। प्रदेश की जनता के सामने भी वो रख रहे हैं और मीडिया के जरिए ये बातें वो रख रहे हैं। हालांकि ये वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए ये वो अपनी बात रख रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए है। तो कमलनाथ का 1 बजे का वक्त तय किया गया था। 1 बज चुके हैं और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जो कि पीसीसी चीफ भी हैं और अब कांग्रेस विपक्ष में है। तो विपक्ष जो आज मध्य प्रदेश की सिचुएशन है, जो हालात मध्य प्रदेश के बने हैं, उसको लेकर लगातार बात करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ। कोशिश कर रहे हैं कि वो जो कह रहे हैं, चूंकि ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो रही है तो अभी आवाज़ ठीक से नहीं आ पा रही है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि आवाज़ भी पहुंचे कि क्या कमलनाथ कहना चाह रहे हैं। बीच बीच में सवाल भी कांग्रेस उठाती रही है।
जो प्रदेश में स्थिति है, इंदौर, चाहे इंदौर की बात करें या भोपाल की बात करें, कांग्रेस की तरफ से स्थिति को लेकर सवाल उठते रहे हैं, व्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठते रहे हैं। विवेक तनखा जो हैं उन्होंने भी इस बात की मांग की थी कि पीपीई किट ज़्यादा बढ़ाए जाने चाहिए, सुरक्षा पूरी होना चाहिए। जो कोरोना वॉरियर्स हैं उनको, तरुण भनोट जो पूर्व मंत्री हैं उन्होंने भी इस बात की मांग की थी और हाई कोर्ट में इसको लेकर उन्होंने भी याचिका लगाई। तो कांग्रेस के तमाम नेता सवाल भी उठाते रहे। पीसी शर्मा ने इसको लेकर बीच में ये सवाल उन्होंने उठाया था कि जिस तरीके से वापस दफ्तर खोले जा रहे हैं, 33% कर्मचारियों को बुलाया जा रहा है, 30% कर्मचारियों को सरकारी दफ्तरों में, तो 3 तारीख तक का उन्होंने भी ये कहा था कि 3 तारीख तक का सरकार को इंतज़ार करना था। लॉकडाउन पार्ट 2 जो है वो ख़त्म होता, तब तक इंतज़ार किया जाता। इधर इस बीच पूर्व सीएम कमलनाथ प्रेस वार्ता कर रहे हैं और कोरोना को लेकर ये उनकी प्रेस वार्ता है, वो मीडिया से अपनी बातें साझा कर रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से सवाल हालांकि बीच बीच में उठाए गए हैं कि जो स्थिति है प्रदेश में, जो हालात हैं उसको लेकर, जो मजदूर फंसे हैं उनको लेकर, और साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मुख्यमंत्री को कई बार पत्र भी लिखा है। कुछ चाहे वो बुनकरों की बात हो, बुनकरों की मांग को लेकर हो, या फिर अन्य लोगों की मांग को लेकर हो कि उनके लिए व्यवस्था की जानी चाहिए, बुनकरों के लिए सरकार कपड़ा खरीदे, इसको लेकर भी उन्होंने मांग की थी। तो तमाम तरीके से वो पहले सरकार से मांग करते रहे हैं और उन्होंने सीएम को भी चिट्ठी लिखी है। इसके अलावा वो ट्विटर के माध्यम से भी अपनी बात लगातार रखते नजर आए और इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पीसीसी चीफ कमलनाथ। तो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सुनवा रहे हैं आपको। और ये होने जा रहा है और मैं उम्मीद करता हूं कि आज की मौजूदा सरकार हमारे किसानों के जो बचे हैं उन सब का कर्जा माफ करेगी। जो हमने अपने तीसरे किस्त में कहा था, 3rd फेज में कहा था, जिन किसानों का, उन किसानों का भी कर्जा 1 जून से माफ करना शुरू करेगी, जिसमें 6 लाख किसान मौजूद हैं। हमने ये घोषणा करी थी कि 1 अप्रैल से 160 रुपए क्विंटल हम गेहूं का देंगे जो रजिस्टर्ड फार्मर्स हैं। इसमें 11,75,000 किसानों को लाभ होगा। मैं उम्मीद करता हूं और निवेदन करता हूं आज की मौजूदा सरकार को कि इसकी पूर्ति ये करें। ये किसानों की क्रय शक्ति, ये किसानों की अर्थव्यवस्था में सुधार लाएगा। हमने घोषणा करी थी डीए की, 17% डीए हम 1 अप्रैल से देंगे और ये हमने 16 मार्च को ऑर्डर इशू किया था। इसकी कहानी तो आप जानते हैं, आज इसे रोक दिया गया है। आज हमारी सब्जी की फसल नष्ट हुई। महीने भर पहले हमारे जो निमाड़ मालवा में सब्जी है जो देश भर में जाती है, हमारे जो अन्य जिले हैं जहां देश भर में हमारी सब्जी जाती है, ये सब्जी नष्ट हुई कोविड के कारण। और इन किसानों की जिनकी फसल नष्ट हुई है, जिनकी एक फसल जो मेकअप नहीं हो सकती, ये प्रोडक्शन नहीं है, ये फसल है जो कभी मेकअप नहीं हो सकती, जिन किसानों का लागत भी वो नहीं आ पाया, इन किसानों का क्या होगा। अब गेहूं की खरीदी शुरू हुई और मुझे दुख इस बात का है कि अभी केवल 33% गेहूं की खरीदी हुई है और इसमें से भी जो बैंक का कर्जा था, उनका जो बाकी कर्जा था, वो उनसे वसूला जा रहा है। कोविड की बात में आए, ये आपने, मैं सोचता हूं आपको जानकारी दे दी गई है कि कोविड की हमने क्या क्या कार्रवाई शुरू करी। मैं इसको दोहराना चाहता हूं
कि हमने 28 जनवरी से शुरू करी थी। आज शिवराज सिंह लंबी चौड़ी बातें कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं। मैं तो पूछना चाहता हूं शिवराज सिंह जी से कि शिवराज जी, आप तो मजाक उड़ाते थे। आपने टेलीविजन में कहा था ये क्या कोविड है, ये तो एक बहाना है, ये तो एक मजाक है। कितना मजाक उड़ाया था शिवराज सिंह जी ने। हमने 28 जनवरी को शुरू करी थी। 31 जनवरी को हमने सब कलेक्टर्स को सूचित किया था कि इंस्ट्रक्शन शुरू करें, जब ये विश्व में भी एक पैंडेमिक नहीं घोषित हुआ था। 1 फरवरी को हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिक्वेस्ट करी थी कि वायरस रिसर्च डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी ऑफ एम्स को टेस्टिंग लेबोरेटरी बनाया जाए। 3 फरवरी को मैंने अखबारों में अपील करी थी और चीफ सेक्रेटरी को कहा था इसकी रिव्यू मीटिंग करें। हमने 4 फरवरी को कॉल सेंटर बनाया था जिसका 104 नंबर घोषित किया था। 12 फरवरी को हमने इंस्ट्रक्शन इशू करे थे कि आइडेंटिफाइंग, टेस्टिंग एंड सर्वेलेंस के। 23 फरवरी को हमने सब एपिडेमियोलॉजिस्ट को इंस्ट्रक्ट किया था कि अपने जिलों में वो टूर करना शुरू करें। 25 फरवरी को हमने इसमें और कार्रवाई बढ़ाई थी और हमने कहा था कि जो भी पैसेंजर्स आ रहे हैं विदेशों से उनको क्वारंटीन में रखा जाएगा। 6 मार्च को आईफा जो होने वाला था, हमें तो पता नहीं था, किसी को नहीं पता था इतना गंभीर हो जाएगा। हमने आगे का सोचते हुए आईफा को कैंसिल किया। 7 मार्च को हमने सब सिविल सर्जन्स को एम्पावर किया कि वो डिस्ट्रिक्ट लेवल में जो एमपी पब्लिक हेल्थ एक्ट है उसके अंतर्गत उसको पावर दी जा रही है। 11 मार्च को हमने और लैब्स को आइडेंटिफाई किया जो कोरोना टेस्ट कर सकते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल कौन से कर सकते हैं, मैंने खुद मीटिंग करी 5 और 13 मार्च। और भारतीय जनता पार्टी तो पार्लियामेंट चला रही थी 23 मार्च तक, गवर्नमेंट गिराने का प्रयास कर रही थी, मजाक उड़ा रही थी। ये भारतीय जनता पार्टी कर रही थी। और आज शिवराज जी चिल्ला के कहते हैं कि हमने क्या किया। कितनी बड़ी चुनौती इस कोविड से हुई है, कितनी बड़ी चुनौती इस कोविड से हुई है। आज हमारे अर्थव्यवस्था प्रदेश की चौपट है, देश की तो चौपट है। मैं देश की बात नहीं करना चाहता हूं, हमारी आर्थिक गतिविधि कितनी घटी है। आज जो मजदूर होए, जो छोटा व्यापारी होए, जो छोटा दुकानदार होए, हमारे उद्योग से जुड़े हुए जो ट्रक हैं, जो बस हैं, जो ढाबे हैं, ये आर्थिक गतिविधि कैसे कितनी कम हुई है और इसका क्या प्रभाव पड़ेगा पूरे प्रदेश में अगले 1-2 सालों में। हमारे कितने लाखों करोड़ों हमारे नौजवान जो आज बेरोजगार घूम रहे हैं। मैं तो रोजगार की बात करता था, मैं तो बात करता था कि किस प्रकार हम मध्य प्रदेश में एक विश्वास उत्पन्न करें, हम मध्य प्रदेश का एक नया चेहरा बनाएं। आज ये अर्थव्यवस्था और आर्थिक गतिविधि जो चौपट हुई है, ये बहुत बड़ी चुनौती है। जो सैलरीज और वेजेस हैं, जो तनख्वाह है, जो मजदूरों की तनख्वाह है, जो छोटे छोटे कर्मचारी हैं हर कंपनी में, हर व्यापार में, आज गवर्नमेंट इनकी तनख्वाह दे। केंद्र सरकार ने बड़ी घोषणाएं करी हैं। घोषणाएं की राजनीति बहुत आसान होती है, ये टेलीविजन की राजनीति बहुत आसान होती है। जो घोषणाएं करी हैं इसका क्रियान्वयन, इसकी डिलीवरी कैसे हो, ये आज चुनौती है हमारे सामने। आज हमारे जो बिजली के बिल हैं, पानी के बिल हैं, इनको हम अगले 3 महीने तक माफ करें। आज जो हमारा टैक्स है, आज जो हमारा म्युनिसिपल टैक्स है, अन्य प्रकार की जमीनों पर टैक्स है, इनको माफ किया जाना चाहिए कुछ महीनों के लिए। जो छोटे व्यापारी हैं, जो छोटे उद्योग हैं, उनका 1 करोड़ रुपए तक का जो ब्याज है, 1 करोड़ का जिसका कर्जा है, उसका जो ब्याज है, इसे भी माफ कर देना चाहिए। आज हमारा मक्का हुई, आज मक्का का रेट 1100 रुपए पहुंच गया है। आज हमारा किसान बेच नहीं पा रहा है समर्थन मूल्य में हमारा गेहूं। तो हमारा छोटा व्यापारी जो किराने की दुकान है गांव में,
उसका क्या होगा, उसके व्यापार का क्या होगा, जो ट्रैक्टर चलाता था, जो मजदूरी करता था, उसका क्या होगा। ये आज चुनौतियां हमारे सामने। और मैंने तो अखबारों में पढ़ा कि राशन शॉप में राशन नहीं है, पर शराब की दुकानें खुलने वाली है। राशन की दुकानें नहीं चल पाएंगी, पर शराब की दुकानें जरूर चल पाएंगी। ये आज मैंने अखबारों में पढ़ा है। मुझे इसकी बड़ी चिंता है। मध्य प्रदेश के आगे आने वाली पीढ़ियों की बड़ी चिंता है। हमारे बुजुर्गों ने तो बुरा समय देखा है, युद्ध देखा है, उन्होंने सब चीजों से मुकाबला किया है और हमारे बुजुर्ग, हमारे समाज ने उसे जीता है। पर आगे आने वाली पीढ़ी, आज का नौजवान, आज आपने देखा टेलीविजन पर, आपने फोटो देखी, किस प्रकार के बच्चे 18, 19, 20 साल के मजदूर विभिन्न प्रदेश से आज भटकते हुए वापस आ रहे हैं। आज इन मजदूरों, जो माइग्रेंट लेबर है, हमारी लेबर पूरे देश भर में है, कोई व्यवस्था नहीं। 24 मार्च को ये घोषित किया था, आज तक इसकी ये हो जाएगा, बस चल जाएगी, रेल चल जाएगी, पर जो स्वास्थ्य भूमि पर अतिक्रमण कर निर्माण कार्य करने वाले, मैं खत्म कर लूं, आप बीच में बोलना चाहते हैं। कलेक्टर ने इसके लिए सभी एसडीएम और तहसीलदार को निर्देश दिया। अपना माइक म्यूट कर लें, बाकी के सभी लोग प्लीज। राज ने बताया कि मैं खत्म कर लूं या आप बोलना चाहते हैं? कोई नहीं सर, ये बीच में और कोई डिस्टर्बेंस है, भूमि के मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ अपने अपने माइक जो है स्क्रीन पर वो म्यूट कर ले, कुछ आवाज उधर से ट्रांसफर हो रही है, प्लीज। ठीक हो गया ठीक हो गया। थैंक यू। तो अब मैं ये बड़े संक्षेप में ये बात, ये बैकग्राउंड बताना चाहता था कि क्या आज स्थिति है और मोटा मोटी तौर पर किस प्रकार हमारा प्रयास रहा। इस प्रकार मेरा 12.5 महीने के कार्यकाल, 15 महीनों का कार्यकाल जिसमें 12.5 महीने मिले, उसमें मेरा क्या प्रयास रहा। प्रदेश की जनता की हमारी नीति और नियत क्या थी, और मुझे विश्वास है ये हम पर आगे आने वाले समय पर जैसे पहले भरोसा किया है, फिर से भरोसा करें। पत्रकार मित्रों, मैं आप लोगों के प्रश्न बारी बारी से लूंगा। मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूं जिसका नाम मैं लूंगा वो अपना माइक ऑन करे, बाकी अपने म्यूट कर ले, नहीं तो डिस्टरबेंस होगा। मैं सबसे पहले आईबीसी से आमंत्रित करता हूं वत्सल जी को, वो स्क्रीन पर है, अभय जी, और उनका प्रश्न। क्या मैं अपना सवाल पूछ सकता हूँ? हाँ वत्सल जी पूछिए, आप सुन पा रहे हैं। सर, आज से 2 साल पहले आप प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बने, हमने देखा कि किस तरीके से पार्टी ने मेहनत की और 15 साल बाद सरकार बनी। लेकिन आज जब हम स्थिति देखते हैं तो फिर वही स्थिति है, लेकिन 15 महीने आपकी 12.5 महीने जो आप कह रहे हैं वो सरकार है। आपको क्या वजह लगती है? क्या विधायकों को नजरअंदाज किया गया, भरोसा किया गया? क्या वजह थी कि जो सरकार जो थी वो सस्टेन नहीं कर पाई पूरे 5 साल तक, जबकि आपका विजन बहुत क्लियर था, आपने जो अभी हमको बताया सर? जो 22 विधायक गए, आप क्या उम्मीद करते हैं कि वो क्या कहेंगे कि हम इस प्रलोभन में गए? तो पीसीसी चीफ पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ये कहते नजर आए कि उनको वक्त कम मिला और इस वजह से वो ज़्यादा काम नहीं कर पाए, लेकिन 15 साल वाले हमसे सवाल कर रहे हैं। कई सारे मसलों पर उन्होंने बात रखी। वक्त एक ब्रेक का है, इस बुलेटिन में इतना ही। ब्रेक के उस पार भी खबरें मेरे साथ जारी हैं।